स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर वे अभ्यर्थी जो कि 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड के द्वारा कब तक शेड्यूल जारी होगा और कब तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा सकेगा। इसी बीच में आप सभी जानते हैं और आप सभी ने किसी न किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त की होगी कि कोर्ट में कई प्रश्नों को लेकर याचिकाएं लग चुकी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर लगभग 23 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और 3 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हुए हैं, तो लगभग 26 क्वेश्चन में परिवर्तन देखा गया है। 300 टोटल क्वेश्चन थे जिसमें से 26 क्वेश्चन में परिवर्तन है, यानी कि लगभग 78 मार्क्स में यह डिफरेंस है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर गलत तरीके से डिलीट किए गए हैं या जो ऑप्शन चेंज हुए हैं वो गलत है। अगर हम बात करें तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें वाकई में डिलीट होना चाहिए था और उन्हें डिलीट किया गया है। पेपर 1 में 3 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हुए हैं और तीनों ही बिल्कुल सही है कि वो यहाँ पर ऑप्शन चेंज होने चाहिए थे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, कल के वीडियो में हमने बात की थी कोर्ट में याचिकाओं को लेकर, तो अभ्यर्थियों का क्वेश्चन था कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर कोर्ट में याचिका लग चुकी है और जिससे उन्हें फ़ायदा हो सकता है या फिर वो भी यहाँ पर याचिका लगा सकते हैं। तो इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो पेपर 1 में टोटल 9 क्वेश्चन थे और पेपर 2 में 14 क्वेश्चन थे जो डिलीट हुए हैं। पेपर 1 में 3 क्वेश्चन थे जिनके ऑप्शन चेंज किए गए हैं और पेपर 2 में किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज नहीं किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में टोटल 12 क्वेश्चन हुए, 3 के ऑप्शन चेंज हुए हैं जिनमें से 2 साइंस के क्वेश्चन है और 1 इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो वाकई में लगता है कि चेंज होना चाहिए था, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाए गए थे ऑप्शन चेंज को लेकर, तो ऑप्शन चेंज किए गए हैं। अब बचे हुए हैं 9 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, तो इनमें से 5 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी के हैं और आप सभी जानते हैं कि हिंदी में जब भी किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो उसे डिलीट ही किया जाता है। बहुत ही कम चांस होते हैं कि उसका ऑप्शन चेंज किया जाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन के कई आंसर मिल सकते हैं और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें पेपर 1 में और पेपर 2 में टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान एक अभ्यर्थी को हिंदी के सब्जेक्ट में ही देखने को मिला, क्योंकि 25 क्वेश्चन थे जिसमें से 5 डिलीट कर दिए गए और बचे हुए 20 क्वेश्चन में ही अब उसके सही या गलत देखे जा सकते हैं। और जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो काफ़ी इजी थे, अभ्यर्थियों के ज़्यादातर वो क्वेश्चन सही थे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, आप सभी जानते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उनमें से 4 क्वेश्चन तो मेरे सही वाले डिलीट हुए हैं और 1 क्वेश्चन मेरा गलत वाला डिलीट हुआ है। तो मुझे भी यहाँ पर हिंदी के कारण जो है पेपर 1 में नुकसान देखने को मिला। अब अगर हम यहाँ पर बात करें पेपर 2 की, तो मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो पेपर 2 में है, क्योंकि पेपर 2 में अभ्यर्थियों ने कई क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि इसका ऑप्शन चेंज होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी आंसर की में जो ऑप्शन सही माना गया था वाकई में वो गलत था और इसमें ऑप्शन चेंज होकर ही फाइनल आंसर की आनी चाहिए, लेकिन उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। तो उन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि कल अभ्यर्थियों ने यही पूछा था कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि डिलीट किए गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो ऐसे हमने 5 क्वेश्चन ढूंढे हैं जो वाकई में यहाँ पर चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, जिसमें तो जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि उसमें एक जो रीको वाला क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन में एक आई कम था, तो जिसके कारण इसे यहाँ पर डिलीट कर दिया गया। अब इस पर ऑब्जेक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं, यानी कि इस पर याचिका लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि ऑप्शन में वाकई में गलती है, तो इसे यहाँ पर डिलीट किया गया है। इसके अलावा 4 क्वेश्चन बचते हैं पेपर 2 में, क्वेश्चन नंबर 72 जो कि GA 19 से संबंधित हैं। इस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि इसका ऑप्शन चेंज होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इसे डिलीट किया। अगला था वीकनेस लेटर वाला, इसमें भी अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि ऑप्शन चेंज होना चाहिए, लेकिन इसे भी डिलीट किया गया है। जो थर्ड क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 132 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में BRS का। तो यहाँ पर भी अभ्यर्थियों ने जो है ऑब्जेक्शन लगाया था कि इसका ऑप्शन चेंज होना चाहिए, लेकिन इसे भी डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा जो मेमोरेंडम बुक वाला है इसका भी ऑप्शन चेंज होने को लेकर यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, लेकिन बोर्ड ने इन्हें डिलीट किया है। तो लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर 2 में जो गलत तरीके से डिलीट किए गए हैं और आप सभी जानते हैं कि इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आपका भी क्वेश्चन इनमें से है तो आप यहाँ पर कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। यह जो याचिका लग चुकी है उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी ग्रुप मिल जाएंगे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर, जिसमें कि आप याचिकाओं में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वाकई में अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पर गलत हुआ है कि यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे डिलीट कर दिए कि जो वाकई में डिलीट नहीं होने चाहिए थे, जिससे कि अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी 10-10, 15-15 नंबर का नुकसान हुआ है, जिससे कि वो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में रुक सकते हैं, क्योंकि अभी भी फाइनल कट ऑफ आना बाकी है और लगभग अनुमान है कि जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो अभी की कट ऑफ से अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो 20 से 30 नंबर बढ़ सकती हैं।
किसी किसी कैटेगरी में 20 नंबर तो किसी में 25 है, किसी में 30 नंबर तक की कट ऑफ बढ़ सकती है। तो अभ्यर्थी जो भी 2 गुना में शामिल है, हो सकता है कि वो फाइनल सिलेक्शन में बाहर हो जाए, तो वे अभ्यर्थी यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि वाकई में अगर देखा जाए, अगर कोई क्वेश्चन गलत तरीके से डिलीट किया गया है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। बाकी प्रोसेस अपने समय पर होगी। अगर ये चीज़ें फटाफट निपट जाती है तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे फिर से आंसर की आकर आपका रिज़ल्ट दोबारा आए, और ऐसा होना संभव भी है, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में बात की थी कि जो आपका 2011-12 वाला जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था उसमें भी यही चीज़ हुई थी। फिर बोर्ड की जो कोर्ट है उसके निर्देश पर यहाँ पर वापस से एक कमेटी बिठाकर इन ऑप्शन की जो क्वेश्चन आए थे उनकी जांच हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर फिर से रिज़ल्ट निकाला गया था। तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अभी आगे आने वाली बात होगी कि कोर्ट यहाँ पर क्या निर्देश देता है, क्योंकि हर बार जो है हर भर्ती में कई क्वेश्चन डिलीट होते हैं, और जिसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्शन को लेकर कोर्ट में जाया जाता है। तो यहाँ पर कई तरीके के निर्देश आते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि एक एग्ज़ाम हुआ था बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, जिसमें एक क्वेश्चन को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे और उसका फिर ऑप्शन चेंज किया गया, और उसके बाद यहाँ पर लगभग 550 अभ्यर्थी और अतिरिक्त सेलेक्ट हुए थे। यानी कि एक क्वेश्चन की वजह से लगभग 550 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन रुक गया था, और कोर्ट के निर्देश के बाद जब उसे चेंज किया गया तो उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन को लेकर तो याचिका लग चुकी है। अगर इनमें काफ़ी क्वेश्चन में परिवर्तन आता है तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो सकते हैं, और काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, अगर एक आप अभ्यर्थी हो तो आपको एक जो गलत क्वेश्चन है उसके साथ नहीं जाना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन यहाँ पर गलत तरीके से डिलीट किया गया है या फिर ऑप्शन चेंज हुआ है, तो आपको उसके पक्ष में खड़ा होना है कि वाकई में ये क्वेश्चन जो था इसे डिलीट नहीं होना चाहिए था। चाहे उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, आपको जो है जो सत्य है उसी के साथ रहना है कि ये क्वेश्चन वाकई में डिलीट नहीं होना चाहिए था, तो इसे चेंज किया जाए। तो बाद में देखने वाली बात होगी कि उससे किन अभ्यर्थियों को फ़ायदा होता है और किन को नुकसान होता है। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताया गया उस पर आपकी क्या राय है? अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है जिन पर की याचिका लगाई जा सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।